अभी पावर प्लांट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 के में एक्सप्लेन द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट, एक्सप्लेन द एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इशू ऑफ पावर प्लांट। हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि यह क्या होता है। एक्सप्लेन द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट। The capital cost and operating cost are evaluating the power plant overall cost effectiveness होता है। कैपिटल कॉस्ट ऑल्सो नॉन एज इनिशियल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट को हम लोग इनिशियल कॉस्ट भी बोलते हैं, विच कंसिस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, परमिट, रेगुलेटेड एंड कंप्लेंस वन टाइम एट इन्वेस्टमेंट, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज रनिंग कॉस्ट which consist of cost of fuel, maintenance, labor cost, it is a per day investment होता है। मतलब कैपिटल कॉस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है या पर डे इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट का। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज ए लोअर देन द न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि न्यूक्लियर का होता है रिएक्टर बनाने में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक को डैम बनाने में हाई इन्वेस्टमेंट होता है। अब जैसे में लोअर होता है तो लैंड कॉस्ट हाई एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट। इक्विपमेंट कॉस्ट हाई एज न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है लेस होता है किससे, न्यूक्लियर और हाइड्रो, जिसके कारण ओवरऑल जो कॉस्ट होता है थर्मल पावर प्लांट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कम होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के कारण। अब हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज हायर देन द न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फ्यूल कॉस्ट जो होता है हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है, लेबर कॉस्ट भी हाई होता है। अब बात करते हैं दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज वेरी हाई होता है, अभी जस्ट देखे थे, क्योंकि इसका डैम कंस्ट्रक्शन में ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, जिसके कारण वेरी हाई होता है। लैंड कॉस्ट जो लेस होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट भी लेस होता है, बस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरी हाई होता है, जिसके कारण से ओवरऑल वन टाइम इन्वेस्टमेंट अधिक होता है। द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज वेरी लेस होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर थर्मल पावर। फ्यूल कॉस्ट इज जीरो होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होता है, लेबर कॉस्ट भी लेस होता है, यानी इसका ऑपरेशन कॉस्ट जीरो नहीं, मतलब एक मिनिमम होता है बोल सकते। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम लोग। तो द कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज हायर देन द थर्मल पावर प्लांट होगा, बट लोअर देन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मतलब थर्मल से ज़्यादा न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर से भी ज़्यादा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। किसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कैपिटल कॉस्ट, जिसमें लैंड कॉस्ट तो लेस होगा बट इक्विपमेंट कॉस्ट भी लेस होगा, बस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई होता है किसके, थर्मल के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट भी क्या होगा, यह थर्मल से द रनिंग कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ग्रेटर देन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बट लेस देन द थर्मल पावर। इसमें उल्टा होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, बट न्यूक्लियर पावर थर्मल पावर प्लांट से कम होगा। थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल कॉस्ट हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होगा, लेबर कॉस्ट हाई होगा क्योंकि इसमें स्किल लेबर। अब बात करते हैं सोलर पावर प्लांट का। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट इज हायर देन द थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह तीनों से हायर होगा, क्योंकि लैंड कॉस्ट हाई होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट भी हाई होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेस होता है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन बनाने में इतना कॉस्ट नहीं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये लेस होता है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट, सबसे, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जीरो होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होता है, लेबर कॉस्ट भी लेस होता है। अब पंचमा देख लेते हैं गैस पावर प्लांट। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ गैस पावर प्लांट इज लेस एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट। लैंड कॉस्ट इज लेस होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट इज लेस होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लेस होता है।
अब रनिंग कॉस्ट ऑफ गैस पावर प्लांट को देखते हैं, तो हाई होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर के, क्योंकि गैस में गैस यूज होता है फ्यूल के रूप में, फ्यूल कॉस्ट हाई हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ईजी हो जाएगा, लेबर कॉस्ट भी लेस हो जाएगा। अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इशू ऑफ पावर प्लांट पे क्या क्या होता है। तो पावर प्लांट हैज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जनरेशन इकोनॉमिक्स एंड द इन्वायरमेंटल। अब बात करते हैं एनर्जी इशू से। तो एनर्जी इशू रिलेटेड टू द पावर प्लांट प्राइमरी रिवॉल्व अराउंड द एबिलिटी इफिशिएंसी एंड एनर्जी सोर्स। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी सोर्स डाइवर्सिटी। तो डिफरेंट पावर प्लांट रिले ऑन वेरियस एनर्जी सोर्स सच एज फॉसिल कोल न्यूट्रल रिन्यूएबल, मतलब अदर सोर्स है। एनर्जी एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी पावर प्लांट डिटरमाइन हाउ इफेक्टिवली दे कन्वर्ट प्राइमरी एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो अलग अलग प्लांट का अलग अलग एफिशिएंसी होते हैं। एनर्जी स्टोरेज भी सब अलग अलग है, जैसे सोलर और विंड का थोड़ा सा हाई कॉस्ट पड़ जाता है एनर्जी स्टोरेज में, क्योंकि बैटरी में करना होता है। अब आता है ग्रिड इंटीग्रेशन, मतलब जब ग्रिड से डिफरेंट पावर कनेक्टेड होता है तो इसको बैलेंस करने में, स्टेबिलिटी एंड मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इशू। तो इकोनॉमिक इशू में कौन कौन आ जाएगा? कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, जॉब क्रिएशन, इन्वायरमेंटल इशू, ये सब का इफेक्ट पड़ेगा किस पे? इकोनॉमिक इशू में। अब बात करते हैं पॉल्यूशन का इशू क्या क्या, इन्वायरमेंटल इशू क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर में पोल्यूशन होगा, वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, लैंड यूज एंड हैबिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आशा है आप लोग समझ गए हैं, नहीं तो इसको आप अच्छा से रीड कर लीजिएगा। इसको हम लोग फिर से समझने की, एनर्जी इशू में क्या क्या सोर्स होता है, इसका कितना डिफरेंस इफिशिएंसी, यही चीज़ से लिखा हुआ है, आप अपना भाषा में इसको देख सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज प्रॉब्लम, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जिसे सोलर को स्टोर करना, बैटरी काफ़ी लग जाएगा, बाकी बात थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक बस जनरेट करते हैं और यूज करते हैं।